Today we are going to discuss about the mean free path. So if we watch the particular molecule, it will be found to have a short zigzag path of different lengths. These are called the free paths of the molecule and their mean is called the mean free path. तो क्या आप किसी भी गैस में देखेंगे तो पार्टिकल्स जो है हमारे पास वो क्या करते हैं मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं जिगजैग मोशन करते हैं। तो जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो ये यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये जिगजैग मोशन हमारे पास करते हैं। तो द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस। ये हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट से तीन पॉइंट, तो इनका जो पाथ है उनका एवरेज ले लेते हैं हम। तो द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये टू सक्सेसिव कोलिजन हो गए हमारे पास, टू सक्सेसिव कोलिजन, ये कोलिजन्स हैं हमारे पास। तो इन हमें क्या लेना है, द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल्स। नाउ कम्स टू द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ द गैस, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस बाय, है ना, और कोलिजन भी करते हैं। So if in a gas the mass velocity temperature or molecular concentration varies from one part of the gas to the another, then the moving molecules transport respectively the momentum, kinetic energy and mass from one part to the another in order to bring equilibrium throughout the gas। तो हमारे पास अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारे पास जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है उससे हमारे पास क्या है, फ्रॉम वन प्लेस, अगर मान लिया एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी जगह टेम्परेचर कम है, तो ये पार्टिकल यहाँ से उधर मूव करेगा, जिससे कि हमारे पास लो टेम्परेचर की तरफ, फ्रॉम हाई टेम्परेचर मूव करेगा। या कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और जिधर कम है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे मूव करेगा। तो इससे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है द मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मास ऑफ फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम हमें थ्रू आउट द गैस। तो क्योंकि पूरे गैस में हमें इक्विलिब्रियम लाना है, ऐसा नहीं होना कि एक जगह कंसंट्रेशन गैस का एक जगह ज़्यादा हो और एक जगह कम हो। कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इन ए सिलेंडर, इन ए सिलेंडर। सो दिस गिव राइज टू द विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्शन और डिफ्यूजन रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास जो क्या देता है, इक्विलिब्रियम करने के लिए हमें विस्कोसिटी देगा, थर्मल कंडक्शन देगा और डिफ्यूजन देगा। तो दस विस्कोसिटी, कंडक्शन एंड डिफ्यूजन रिप्रेजेंट द रेस्पेक्टिवली द ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। विस्कोसिटी की वजह से, कंडक्शन की वजह से और डिफ्यूजन की वजह से हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होगा, द एनर्जी एंड मास, एनर्जी की फॉर्म में एंड मास की फॉर्म में। तो हेंस दीज फिनोमेना आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कहलाता है। तो अब ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होगा, मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तो हमने क्या कंसिडर किया, द फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, है ना, बिटवीन लेयर्स ऑफ गैसेस। हमने लेयर्स कंसिडर करी, मान लिया ए बी सी डी, ये दो लेयर हैं, ये लोअर लेयर है, ये अपर लेयर है। तो अपर लेयर जनरली क्या करती है, मूव करती है, वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होती है, और इसकी हमने ए बी की जो वेलोसिटी मानी, हमने क्या मानी, रेस्ट पर मानी। हमने दो लेयर और ली, पी क्यू, पी लेयर एंड क्यू लेयर। पी लेयर की मानी हमने वेलोसिटी वी, जैसे जैसे आप ऊपर लेयर होती चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि फ्लो ऑफ द ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, अपर में ज़्यादा होगा, लोअर में कम होता चला जाएगा ड्यू टू विस्कोसिटी के कारण। तो क्यू की जो है हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, वी प्लस डी वी। इसका ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी लेयर का कितना है, जेड, और जैसे हमने क्यू लेयर पे है माना डी जेड, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बढ़ जाता है, डी जेड बन जाता है। तो ये इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि डीवी का डिफरेंस यहाँ पर है और डी जेड का डिफरेंस यहाँ पर है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा डीवी बाई डी जेड। तो लेट अस कंसीडर टू पैरेलल लेयर्स ए बी एंड सी डी ऑफ द गैस। लेट ए बी एट रेस्ट, ये भी एट रेस्ट मानी है, वाइल सी डी इज मूविंग पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल मूव कर रही है सी डी। वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी जेड जो हमने बताया है एग्जिस्ट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। क्यों, क्योंकि ये डीवी है इसमें डिफरेंस और यहाँ पर डी जेड है परपेंडिकुलर। द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स।
ये क्योंकि ये b प्लस डी है, ये v है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास अपोज करेंगे, क्योंकि जो रिलेटिव मोशन है वो नहीं होना चाहिए और वेलोसिटी सबकी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो ये जो हमारे पास जो विस्कोसिटी है ड्यू टू द डिफरेंट वेलोसिटी के कारण हमारे पास ये आएगी विस्कोसिटी। तो कंसीडर ए गैस, हमने कंसीडर की गैस फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए लेयर्स, ये फॉर्म ऑफ द लेयर्स है पी क्यू आर, ये हमने 3 लेयर मानी है। तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, और ये जेड डायरेक्शन है। तो कंसीडर ए गैस फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या लिया हमने, इसमें कांस्टेंट लिया इनका। तो लेट क्यू बी सम आर्बिट्रेरी, यहाँ पर जो बीच की जो लेयर है वो हमने क्या लिया है, क्यू। तो आर्बिट्रेरी लेयर ली पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, किस में होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी ये वाली, क्योंकि वाई है और एक्स है तो एक्स वाई प्लेन में होगी, है ना। मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, कहाँ मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, इस वेलोसिटी v से मूव कर रही है। आर एंड पी आर टू पैरेलल लेयर्स एट ए डिस्टेंस लैम्डा, ये आर है और ये p है, इस q से इसका डिस्टेंस कितना है, लैम्डा, ये लैम्डा डिस्टेंस है, और इसका q का p से डिस्टेंस लैम्डा और r का q से डिस्टेंस कितना है, लैम्डा है। above and below this layer the velocity of the layer r will be, r कितनी होगी, क्योंकि ये लैम्डा डिस्टेंस पर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस लैम्डा डी बाई डी जेड, क्योंकि डी बाई डी जेड क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है और लैम्डा डिस्टेंस है। इसीलिए इस तरह से जो p की वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, p माइनस लैम्डा डी बाई डी जेड, क्योंकि v वेलोसिटी यहाँ की है, लैम्डा डिस्टेंस पर है और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, डी बाई डी जेड। तो व्हेन द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लेयर p और r रीचेज द लेयर q, यहाँ से मान लिया कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ पर गया, है ना, तो एंड कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स, ये p पे जो q पे मॉलिक्यूल है उससे कोलाइड करता है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट देयर ट्रांसफर मोमेंटम टू इट, तो ये इससे यहाँ के वाले पार्टिकल इससे इधर जाता है और इधर वाला पार्टिकल इधर जाता है, तो मोमेंटम का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कैरिड बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ मास m, मान लिया मास m का मॉलिक्यूल है, फ्रॉम लेयर r टू रीचिंग द लेयर q, यहाँ से r से q पर जाता है, तो वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, मास m है और वेलोसिटी कितनी है इसकी, v प्लस लैम्डा डी बाई डी जेड, यहाँ से यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी ये लेंगे, मास m है ये हमारे पास पार्टिकल का, ऐसे ही नीचे से ऊपर जाएगा। तो हमारे पास द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कैरिड बाय ए मॉलिक्यूल रीचिंग द लेयर q फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम लेयर p से कहाँ जाएगा, q पर, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो m इंटू वी माइनस लैम्डा डी बाई डी जेड। Now the number of molecules moving along any axis will be 1/3 of the total molecules। अगर हम माने तो हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शंस हैं हमारे पास, x है, ये y है और ये z है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लिया n है, तो हमारे पास 1/3 1/3 1/3 मूव करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस है और इसकी ये नेगेटिव एक्सिस है, इसी तरह से ये नेगेटिव एक्सिस इधर हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी इसकी, और ये पॉजिटिव एक्सिस जेड की हो जाएगी और इधर ये नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी। तो कितनी एक्सिस हो गई हमारे पास, 6 एक्सिस हो गई। तो ये जो n पार्टिकल है तो वो 1/6 जो है पॉजिटिव 1/6 1/6 जो है वो हमारे पास जाएगा इसमें डायरेक्शन में, ईच डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग एनी एक्सिस विल बी 1/3 ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स, हाफ ऑफ दिस, यानी कि इसके आधे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि 1/6 ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग इन द अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, और 1/6 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। तो 1/6 ऑन एन एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल मूविंग इन एनी डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव में। हमारे पास कंसीडर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ये हमने रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड कंसीडर किया ऑफ बेस यूनिटी, इसका जो बेस का एरिया है वो हमने क्या माना, यूनिट माना, बेस यूनिटी, एंड हाइट लैम्डा, ये इसकी हाइट हमने कितनी मान ली, इसकी पैरेललोपाइप्ड की इसकी लैम्डा मानी, लैम्डा बिटवीन द लेयर्स आर एंड क्यू के में मान लीजिए या इसके बीच में मान लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इज लैम्डा, जिसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इनटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी लैम्डा, बेस का एरिया है 1, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इज लैम्डा एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट विल बी लैम्डा इनटू n, तो कितने हो जाएंगे इसमें,
लैम्डा एन मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाएंगे, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हमारे पास मॉलिक्यूल है, एन है। ऑफ दीज एन लैम्डा बाई 6 किधर जाएंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एन लैम्डा बाई 6 जाएंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एन लैम्डा बाई 6 प्लस वाई डायरेक्शन में, एन लैम्डा बाई 6 माइनस वाई डायरेक्शन में, एन लैम्डा बाई 6 प्लस जेड डायरेक्शन में, और एन लैम्डा बाई 6 माइनस जेड डायरेक्शन में हमारे पास जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स विल मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एवरेज वेलोसिटी वी बार, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसमें जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं डाउनवर्ड की, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 ऑफ 1/6 आ जाएंगे हमारे पास ये। तो एन लैम्डा बाई 6 जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स विल मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एवरेज वेलोसिटी वी बार। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमने एवरेज वेलोसिटी वी बार मानी। तो द टाइम टेकन बाय ए मॉलिक्यूल टू रीच फ्रॉम सी टू बी, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारे पास है, हमारे पास आता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है लैम्डा और वेलोसिटी कितनी है वी बार। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द मॉलिक्यूल्स फील्ड बिटवीन द फेजेस सी एंड बी, सी एंड बी, सी ए है और ये बी ए है हमारे पास, and will cross the layer in the downward direction में जाएंगे। therefore the number of molecules passing through the unit area of the layer Q, है ना, इसमें जो पास करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया से जो पास करेगा ऑफ द लेयर Q इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स पास करेंगे, वो कितने होंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एन लैम्डा बाई 6 तो हमने निकाल लेते हैं, पर यूनिट टाइम कितना है इसमें लैम्डा बाई वी बार का, तो लैम्डा बाई वी बार से डिवाइड हो जाएगा तो पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास टाइम, 1 सेकंड में आ जाएगा, इसका मतलब यूनिट टाइम में। तो ये कितना आ जाएगा 1/6 एन वी बार आ जाएंगे जो क्रॉस करेंगे क्यू लेयर को। तो हमारे पास इन सिमिलर मैनर इट कैन बी प्रूव दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्यू इन ईच सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही यहाँ से पी लेयर से क्यू लेयर की तरफ इसको यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, टुवर्ड्स आर जाएंगे, कितने जाएंगे 1/6 एन वी बार जाएंगे। तो net momentum transferred by these 1/6 nv bar molecule of unit area crossing q in the downward direction in each second। तो हमारे पास जो है each सेकंड में कितने हमारे पास इसको q लेयर को क्रॉस कर जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम हमारे पास आया था और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 1/6 nv बार, तो उससे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलरली द मोमेंटम ट्रांसफर टू द यूनिट एरिया ऑफ द q इन ईच सेकंड में निकाले बाय मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इन अपवर्ड डायरेक्शन में कितने क्रॉस हो जाएंगे इस लेयर को, कहाँ से जाएंगे पी से, पहले आए थे हमारे पास आर से, कितना क्रॉस हो जाएंगे, मोमेंटम ये है जो निकाला था और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 1/6 एन वी बार पर सेकेंड। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ 1/6 एन वी बार मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया थ्रू यूनिट एरिया ऑफ ए मोमेंटम एम बी इंटू 1/6। तो ऐसे ही क्यू से नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे और क्यू से ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे। तो ऊपर की तरफ जाएंगे कितने, इसमें हमारे पास कितना मोमेंटम हो जाएगा उनका एम बी, क्योंकि एम मास है यहाँ पर और वी वेलोसिटी है, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएगा 1/6 एन वी बार, बहुत नहीं रहेंगे तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे जितने ऊपर जाएंगे उतने ही इससे नीचे जाएंगे, नीचे कितने जाएंगे वो भी एम बी इंटू 1/6 एन वी बार जाएंगे, विल बी ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल फ्रॉम लेयर क्यू टू लेयर पी, ऐसे नीचे जाएंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिंस देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लेयर क्यू, यहाँ पर कोई एक्यूमुलेशन हमारे पास है ही नहीं मॉलिक्यूल का, कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं। तो द नेट मोमेंटम कितना आ जाएगा ट्रांसफर टू दिस लेयर पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड निकालना है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि वेलोसिटी ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो डाउनवर्ड में जाएंगे। वो कितना आ जाएगा हमारे पास पहला मोमेंटम माइनस ये नीचे दूसरा मोमेंटम, तो ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है वो इसका मोमेंटम ये है और जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसका मोमेंटम ये है। तो ये हमारे पास m इंटू वी प्लस लैम्डा डी बाई डी जेड इंटू 1/6 एन वी बार माइनस एम बी इंटू n/6 एन वी बार। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यह तो नीचे जा रहा है और इससे ऊपर भी जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ऐसे ही इससे नीचे जाएगा और इससे ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, इससे जाएगा। तो कितना होगा हमारे पास एम बी माइनस लैम्डा डी बाई डी जेड इंटू 1/6 एन वी बार, जो नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे इसमें क्यू लेयर पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास एम बी इंटू 1/6 एन वी बार, ये आ जाएगा। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे इसमें ओपन करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m इंटू 1/6 एन वी बार 2 लैम्डा डी बाई डी जेड, और ये आ जाएगा 1/3 एम एन वी बार लैम्डा डी बाई डी जेड हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है हमारे पास मोमेंटम पर यूनिट टाइम है, तो ये क्या हो गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। तो वो किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स कितना आ जाएगा F = 1/3 mn v बार लैम्डा डी बाई डी जेड आ जाएगा।
Therefore, this force will be acting tangentially on the layer. ठीक है, टेंजेंशियली इस पे एक्ट करेगा ऑन द लेयर, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो हमने पढ़ा है डेफिनेशन इसमें 12th क्लास में, विस्कोसिटी की डेफिनेशन के साथ जो फोर्स होता है वो नीटा इंटू डी बाई डी जेड। नीटा क्या है यहाँ पर, विस्कोसिटी है। तो अगर इसको 7th को इक्वेशन 6 से कंपेयर करें तो नीटा की वैल्यू जो विस्कोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/3 mn v बार इंटू लैम्डा। थैंक यू।